आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपीवाई यानी कि अटल पेंशन योजना के बारे में। अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है या फिर किसी भी बैंक में आपका खाता है तो हो सकता है 42 रुपये से लेकर 210 रुपये तक हर महीना आपके अकाउंट से कट जाता हो। जिन खाता धारकों के अकाउंट से हर महीना कुछ ना कुछ बैलेंस अगर कटता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनको ये बात आज तक पता नहीं चल पा रही है कि उनके अकाउंट से 42 रुपये से लेकर 210 रुपये के बीच में कुछ भी अमाउंट हर महीना उनके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। और जब बैलेंस उनके अकाउंट में नहीं होता है और जब भी बैलेंस अवेलेबल होता है या कहीं से भी आता है, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहीं से भी बैलेंस अपने अकाउंट में पड़वाते हैं तो उस टाइम उनके अकाउंट से 3-4 बार में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस उनके अकाउंट से एक दिन के अंदर ही डेबिट हो जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं। क्योंकि अगर किसी के भी खाते से पैसा अगर बिना बताए चला जाता है तो हर किसी खाता धारक को बहुत ज़्यादा दुख होता है। ग्राहक अगर बैंक में जाता है या पता करने के लिए किस बात का पैसा कटा है तो बैंकों के पास इतना टाइम नहीं है कि छोटी छोटी बातें किसी भी ग्राहक को बता सकें, इससे वो और ज़्यादा परेशानी महसूस करते हैं और आखिर में जाकर वो एक बड़ी गलती कर देते हैं कि जब खाते से परेशान हो जाते हैं कि उनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि पैसा किस बात का कट रहा है, तो वो अपने खाते को लास्ट में जाकर परेशान होकर क्लोज कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी स्कीम से रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको एपीवाई के बारे में प्रॉपर पूरी जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपके अकाउंट से कुछ ऐसा पैसा कट रहा है तो वो किस बात का कट रहा है। अगर आपको अटल पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि इसके बेनिफिट्स क्या है, आपको ये पेंशन क्यों लेनी चाहिए, यानी कि ये एक तरीके से एक पेंशन योजना है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। गवर्नमेंट ने 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, यानी कि जितने भी मजदूर करने वाले लोग हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, यानी कि उनका कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, डेली की मजदूरी करते हैं, ठेला लगाते हैं, कोई कुछ काम करता है, तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया था। ये क्या स्कीम है और क्यों आपको इसको लेना चाहिए? अगर ऑलरेडी आपके अकाउंट पर ये स्कीम एक्टिव है तो क्यों आपको इसको और एक्टिव रखना चाहिए और इसके क्या बड़े बेनिफिट आपको मिल सकते हैं और क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। एपीवाई यानी कि अटल पेंशन योजना एक ऐसी स्कीम है जो आपकी एज के 60 साल होने के बाद हर महीना आपको पेंशन मिलती है। कितनी पेंशन मिलती है वो आप पर डिपेंड करता है कि जब आप एपीवाई को अप्लाई कराते हैं, इस अकाउंट को एक्टिवेट कराते हैं आपके बैंक अकाउंट से, उस वक्त आप डिसाइड करते हैं कि आपको इस स्कीम के तहत आप 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की महीने की पेंशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस अटल पेंशन योजना में जो प्रीमियम जमा होता है, यानी कि जो पैसे जमा होते हैं, आप उसको मंथली, क्वार्टरली, हाफरली, ईयरली, इस हिसाब से आप अपने पैसे को जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको कितना पैसा हर महीना आपको जमा करना पड़ता है, यानी कि ये डिपेंड आप पर करता है कि आप हर महीना जमा करना चाहते हैं, आप क्वार्टरली जमा करना चाहते हैं, हाफरली, ईयरली, कैसे आप जमा करेंगे, जैसे आपको मुनासिब लगता है वो प्लान आप यहां पर चूज कर सकते हैं इस पेंशन को लेते टाइम। फॉर द एग्जांपल हम बात करते हैं, अगर आपने मंथली प्लान को चूज किया है तो यहां पर आपकी एज के अकॉर्डिंग पैसा जमा होगा, यानी कि जो भी एज आपकी मौजूदा टाइम में है वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे, यानी कि 42 रुपए से लेकर 210 रुपए तक आपको हर महीना जमा करना होगा। अभी हम बात करते हैं इसकी एज एलिजिबिलिटी के बारे में। यहाँ पर आपको 18 साल से लेकर 40 साल तक की एज पर ही आपको ये स्कीम मिलती है, यानी कि अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर है तो आप इस स्कीम को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ में एक जानकारी मैं आपको ये भी दे दूंगा, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो ये स्कीम आपको नहीं मिलेगी, फिर चाहे आपकी कुछ भी एज हो। और अभी हम फाइनली बात करते हैं एपीवाई के फायदे, क्या बेनिफिट्स हैं आपको अटल पेंशन योजना क्यों लेनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको अटल पेंशन योजना के सबसे बड़े 3 फायदे बताने वाला हूं, जो कि आपको ये बेनिफिट्स किसी भी और स्कीम में, किसी भी और पेंशन योजना में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो स्कीम है वो गारंटीड पेंशन योजना है। यहाँ पर आप जो भी प्लान चूज करेंगे, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 वाला, यानी कि हर महीना आपको कितना पेंशन चाहिए आपकी 60 साल की एज कंप्लीट होने के बाद। जी हाँ, यानी कि आप जिस भी एज में इस पेंशन योजना को लेते हैं उस एज से लेकर आपके 60 साल होने तक ही आपको पैसा हर महीना पे करना होगा। और जैसे ही आपकी 60 साल की एज कंप्लीट हो जाएगी, आपको पैसे कुछ भी पे नहीं करने हैं। अब आपको बैंक के द्वारा हर महीना पेंशन दी जाएगी और वो भी गारंटीड, यानी कि इसमें कोई भी शक नहीं है किसी भी चीज़ का कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। गारंटीड पेंशन योजना है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। और दूसरे बेनिफिट की तरफ हम बात करते हैं कि जो भी इसका लाभार्थी है और जो भी पेंशन धारक है जिन्होंने ये स्कीम को ले रखा है, अगर उनकी किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की राशि पति या पत्नी को मिलने लगती है। लाभार्थी की मृत्यु होने के बाद पति या पत्नी को इसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। आगे हम बात करते हैं अपने तीसरे बड़े बेनिफिट के बारे में, और वो ये है कि लाभार्थी अगर पति है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो पेंशन का जो बेनिफिट है, जो हर महीना जो पेंशन मिलेगी वो उसकी पत्नी को मिलने लगती है। अगर पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है, यानी कि पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है, उस केस में अटल पेंशन योजना में जो भी नॉमिनी रहेगा उस
नॉमिनी को 1,70,000 रुपये से लेकर 8,50,000 रुपये तक का पैसा मिलेगा बैंक की तरफ से। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। मैं आपको बता दूं, आज आप अटल पेंशन योजना को ले लेते हैं और उसके बाद लाभार्थी की अगर मृत्यु हो जाती है, पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो आपका परिवार बेसहारा हो जाता है। ऐसे बेसहारा वाले टाइम पर अगर आपको कहीं से भी धनराशि मिल जाती है आपकी फैमिली को, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा मोटिव है कि आपको आर्थिक आज़ादी दिलाना, आपको पैसे से मदद करना। जब घर में मुखिया नहीं होता है, जो घर को चलाने वाला होता है, घर में कमाई करने वाला होता है, अगर वो ना हो, उस कंडीशन में अपने भी साथ बिल्कुल भी नहीं देते हैं। कोई भी 1 रुपया एक वक्त का खाना पहुंचाने नहीं आता है। और इस कंडीशन में अगर आपने ये काम अपने घर पर करके रखा हुआ है और इस कंडीशन में आपके परिवार को 8.5 लाख रुपए की धनराशि अगर मिल जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि आपके परिवार का कितना बड़ा भला हो सकता है। ये थे इस अटल पेंशन योजना के सबसे बड़े 3 बेनिफिट जो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते हैं। अभी हम बात करते हैं कि एपीवाई आप ले कैसे सकते हैं, यानी कि अटल पेंशन योजना में अकाउंट आप कैसे ओपन करा सकते हैं। अटल पेंशन योजना को एक्टिवेट कराने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। कहीं पर भी कुछ भी आपको दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको कोई भी फॉर्म फिल करने की जरूरत है। सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस स्कीम को ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके नियर बाई एक सीएसपी पॉइंट पर जाना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। वहां पर आपको सिर्फ अपना अकाउंट नंबर लेकर जाना है। अकाउंट नंबर वहां पर आप लेकर जाएंगे और आपका एक फिंगर स्कैन होगा, बस आपका एपीवाई अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। और वहीं ऑन द स्पॉट सीएसपी के द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा जाएगा कि आपने अटल पेंशन योजना को लिया हुआ है, और उस सर्टिफिकेट में आपका प्रीमियम भी मेंशन होगा कि आपकी एज के अकॉर्डिंग जो भी आपने अटल पेंशन योजना का प्लान चूज किया होगा, 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक के पेंशन का, उसके हिसाब से आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको हर महीना कितना प्रीमियम पे करना है, वो सारा उस आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी रहेगी कि कब कब आपके अकाउंट से कितना कितना पैसा डिडक्ट होने वाला है। तो बिल्कुल इतनी आसानी से आप किसी भी सीएसपी पॉइंट पर जाकर अटल पेंशन योजना में अपना भाग ले सकते हैं। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा किसी और बैंक में अकाउंट है, तो आप अपनी होम ब्रांच में जाकर भी इस स्कीम को ले सकते हैं। वहां पर आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना होता है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी बैंक अकाउंट की पासबुक की फोटोकॉपी आपको देनी होगी और तुरंत आपको ये स्कीम मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। उम्मीद करूंगा कि अटल पेंशन योजना के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।